और कपड़ा उद्योग में निवेश पर चर्चा यहाँ की जा रही है। गुवाहाटी से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय टेक्सटाइल मंत्रियों का ये सम्मेलन जिसमें कि कपड़ा उद्योग में निवेश पर चर्चा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमने इसके पीछे एक मजबूत इंफॉर्मेशन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया है। मुझे आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना है कि आप एक बड़ी संख्या में इतने दूर दूर इलाकों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और मंचासीन अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग आज पूरे दिन उत्सुक रहेंगे। और ये नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना बुनते हुए इट विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। I welcome you all again for this National Textile Ministers Conference. Thank you. गुवाहाटी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में आगे फले फूले, इसके संबंध में ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं कपड़ा उद्योग में निवेश पर चर्चा के संबंध में। तो आप देख सकते हैं मंचासीन डॉक्टर मोहन यादव, गिरिराज सिंह और गणमान्य गुवाहाटी से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में निवेश के संबंध में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है और मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने के इरादे से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं और ये एक टेक्सटाइल हब ग्लोबली डेवलप हो, भारत को टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा मकाम बनाना लक्ष्य है इसके पीछे। और इस वक्त गुवाहाटी में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और टेक्सटाइल मंत्रियों के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं सम्मेलन में। और खबर बिलासपुर से, जहां हिट एंड रन केस में आरोपी को गिरफ्तार। कहाँ बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नया अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम,
जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है। और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक अब मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल की धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। तो तस्वीरें